आप हाल ही में श्रीलंका गई थी, वहाँ के विजिट के बारे में कुछ जल्दी से बता सकती हैं? एयरपोर्ट से लेकर कोलंबो तक का रास्ता 45 मिनट्स में तय होता है, हमें 4 घंटे लगे। क्यों? क्योंकि वो क्या है कि एक पूरा एंटोराज था, एक जैसे प्रोसेशन था। दो वैन्स थे आगे जो अनाउंस कर रहे थे कि मंदिरा बेदी आ रही है शांति की। पीछे 2-3 गाड़ियां थी। मैं एक ओपन कन्वर्टेबल में ऐसे वेव कर रही थी सच्ची। और मैं सच बोल रही हूँ, उस पूरी दूरी पर लोग खड़े थे, they were just people lining the roads। और जहाँ कहा गया था कि मैं ऑटोग्राफ साइन करूँगी, वहाँ कम से कम 6-8 हज़ार लोग थे। It was, we couldn't even stop। मैं रुकती थी, हाथ मिलाती थी और निकल जाते थे हम। वहाँ पता नहीं, मैं ये भी कहती हूँ कि I don't even know what made it click over there। मैं नहीं जानती कि वहाँ क्या हुआ, वहाँ इतना पॉपुलर क्यों है। पर न्यूज़, इट इज़ द हाईएस्ट रेटेड प्रोग्राम इन श्रीलंका। न्यूज़ से भी ज़्यादा रेटिंग्स हैं उनके इस प्रोग्राम के। इट वाज जस्ट द मोस्ट अमेजिंग ट्रिप। जो रिसेप्शन मुझे वहाँ मिला, इंडिया में मुझे कभी नहीं मिला। इट्स बिन, हाँ, अगर मैं कहीं छोटे शहर में जाती हूँ, शिरडी जाती हूँ या कोई स्मॉल टाउन में जाती हूँ, तो वहाँ लोग बहुत पहचानते हैं। लेकिन जिस तरह से ये ऑर्गेनाइज भी हुआ था, बहुत हाइप था कि वो आ रही है। वो छोटे छोटे कैलेंडर्स ऐसे बनाए थे मेरे फेस के साथ, ऐसे फेंक रहे थे क्राउड्स में, लोग पागल हो रहे थे। I've never seen anything like this before। मतलब, और फिल्म स्टार्स भी वहाँ गए थे, गोविंदा भी वहाँ गया था, कुछ और एक्टर्स भी वहाँ गए थे, लेकिन उनको कुछ नहीं, ऐसा रिसेप्शन नहीं मिला जितना कि मुझे मिला। आई वाज लाइक, ये क्या हो रहा है? कम बैक टू इंडिया एंड कम बैक टू रियलिटी। माय गॉड, दैट वाज लाइक समथिंग एल्स। दोस्तों, आपको यकीन नहीं आएगा अगर मैं कहूँ कि मंदिरा जी को श्रीलंका से फ़ोन आया, उन्हें जाना था। एक्चुअली हम जस्ट जोकिंग, उनकी शूटिंग थी, उन्हें जाना था। वी विश ऑल द बेस्ट। आइए हमारे अगले हस्ती से आपकी मुलाकात करें। हमारे अगले हस्ती, ही इज यंग, ही इज डायनामिक एंड ही इज अ सिंगर हु इज क्रिएटिंग वेव्स नाउ। प्लीज वेलकम मंदार। हाय मंदार, शो पर आने के लिए शुक्रिया। आइए बैठिए। मंदार, सच बताइए आपकी उम्र क्या है? 29। आपने इतने कम उम्र में आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं एंड you've got an album, right? ये म्यूजिक का ये प्यार कैसे शुरू हुआ? करीब 9 साल पहले ये शुरू हुआ और 9 साल लगे पॉप एल्बम बनाने के लिए। शुरुआत हुई सेकंड ईयर इंजीनियरिंग में, जब मैंने फर्स्ट टाइम बीटल्स सुना और मुझको लगा मुझको ये करना चाहिए। आपने कभी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली? मेरे लीड गिटारिस्ट जो थे, ही वॉज अ गुड प्लेयर, सो उनसे सीखने को मिला। और जब मैं म्यूज़िक डायरेक्शन में गया मराठी में, तो तब जो ट्रेंड सिंगर्स के साथ काम करने को मिला, उनसे बहुत सीखने को मिला। सो आई थिंक एक्सपीरियंस काउंट्स आफ्टर सर्टेन। So what you're saying is you've learned on the job? I learned on the job. Yeah. Okay. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और रॉक बैंड, आप एक रॉक बैंड में प्ले करते थे, इसका तालमेल वैसे कुछ नहीं है। टाइम कहाँ मिलता है? टाइम मिलता है, दिन भर मैं मेरी सॉफ्टवेयर कंपनी देखता हूँ और इवनिंग्स को टिल लेट नाइट इट्स माइन। एंड एनी ऑब्जेक्शन फ्रॉम पेरेंट्स? शुरू में रॉक बैंड यानी एक इमेज रहता है, लंबे बाल और ऑल बैड हैबिट्स दैट गो विद रॉक आर्टिस्ट। What each rocker has, I think I've gone through that phase. You've gone through, यानी वो खत्म हो गए सारे बुरी आदतें खत्म? बुरी आदतें सब ट्राई करके देखा क्या होता है। क्या हुआ? क्या ट्राई किया और क्या हुआ? कुछ नहीं ऐसा। टिल सेकंड इंजीनियरिंग आई नेवर यूज्ड टू से ड्रिंक और स्मोक, टू दैट इवन द बेसिक बुरी आदतें। So I started experimenting after that. I said let me just try it. But I feel that say physical health in the end gets damaged. In fact, किसी खूबसूरत लड़की की आंखें is more inspiring than शराब to write a song. और आंखों के अलावा और क्या क्या खूबसूरत चीजें आपको लगती हैं औरतों में? बाल है, बाल मेरे नहीं हैं। बाल है और स्माइल है, अच्छा स्माइल है, तो इट्स वेरी इंस्पायरिंग। As a creative person,
खुशी आपके लिए और प्रेशियस है या दुख? As a creative person, I think as a songwriter, dukh. I see, I can write sad songs easily. क्या आपको कभी डर नहीं लगा कि आपकी ये एल्बम नजर नजर, तो फर्स्टली आपने ये नजर नजर 2 बार क्यों कहा कि इन केस दे डोंट गेट द फर्स्ट टाइम दे गेट द सेकंड? It was something like that. When I made a tune, it required 2 words in that. एक आध लाइन नजर नजर गाने की आप गाकर सुना देंगे? Okay. नजर नजर मिली जो कल, दिल मेरा गया मचल मचल. नजर नजर मिली जो कल, दिल मेरा गया मचल मचल. मैं हूँ किधर, दिल है किधर, मुझको नहीं कुछ भी खबर. दुनिया ही गई बदल बदल. नजर नजर. थैंक यू. ठीक है, तो मैं पूछ रहा था कि नजर नजर जब आपने ये एल्बम बनाने के बारे में सोचा कि आपको कभी डर नहीं लगा कि यार व्हाट इफ इट डजंट वर्क? Actually, I was so excited of coming out with an album. You know that chale na chale. I knew if your thing is good, it will be appreciated. And when it say compared to other pop albums, I think it's still picking up. So I won't say that it has been hugely successful as Daler Mendy's songs or that. So actually, I'm not really worried about it. I'm so happy that I'm recognized as an artist. Whether I'm famous or not, time will decide. Who do you idolize? In this terms of English music. I said John Lennon because I like his songwriting, and I think I like Bruce Springsteen among the new ones. Okay. I identify with him a lot. अब मोहन कपूर को बहुत खुशी हो रही है हमारी अगली हस्ती को पेश करने में, क्योंकि मैं बरसों से इनसे मिलना चाह रहा था. आज मौका मिला है इस शुभ अवसर पर. चलिए आपसे भी मिलाते हैं. शी इज इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल एंड बोटलोड ऑफ टैलेंट. प्लीज वेलकम कविता कपूर. Welcome to the show. You're great for my morale. Yes. कविता, हमारा और आपका सरनेम एक ही है, कपूर. Right. Would you marry me? You won't have to change it. Do I have to say this in public? Can we save it for after the interview? Sure. Okay. आप जब हम शो से पहले हम बात कर रहे थे, एक डिस्टिंक्ट फीलिंग मुझे मिला कि you don't believe you're beautiful. You are. Mandar, isn't she beautiful? Definitely. Does she inspire you to write a song? Her eyes do. Yeah? Amazing. Why haven't you participated in Miss India? Well, never thought about it, but now that you ask me, I think I possibly must क्या be. पेरेंट्स ने आपको कभी ये एहसास नहीं दिलाया कि आप इतनी सुंदर हैं? No, in fact, I have a, I mean, you know, nobody at home ever makes a big deal about the way you look. It's always about what you can do, you know. It's more important to be able to do something than to just look good, you know. So I don't think anybody ever stressed on looking good. So possibly that's why, you know, one doesn't feel that way. Also, something like a Miss India was considered too, you know, brainless at that time, like possibly 4 or 5 years back. Now it's all about brains, beauty, etc. But also I couldn't see myself parading in a one-piece suit in front of some 30-odd people I'd never seen in my life, you know. And so also I wasn't as slim as I should have been or whatever, but never really thought about it, honestly. Have you ever felt that because of your looks you can get somewhere? काबिलियत तो है ही आप में, but because of looks that can be an added advantage. जब मैं पहले आई तो बहुत मुझे problems हुई because I had light eyes, I had fairer skin, and somehow my bone structure was not very typically Indian. You know, एक typically Indian face नहीं था जैसे ये माधुरी या you know दिव्या भारती, those kind of faces, and that's what really runs. You know, that's what the ad world wanted, the movie television world wanted. You know, I did not look the very Indian mold kind of person, so I didn't get work, and so for me it was a disadvantage. मेरे तो वो advantage बिल्कुल नहीं था. Ab, you know, people like you tell me these things and make me feel great, but I wish there was somebody like you giving me work 5 years back. आपने लॉ किया है. जी. एक्टिंग कैसे, इंटरेस्ट कैसे है? I was always interested in acting, but my parents had absolutely no, you know, they were not at all interested that I should not even think about this field. Why haven't you married yet? Haven't found the right guy.
आपका साथ ही हमारी ताकत है। आज ही सब्सक्राइब करें और हमारी ताकत बढ़ाएं।